10 मिनट बहुत कम पड़ रहे हैं मुझे, मैं तैयार नहीं हो पाता हूँ। फिर वो 3 नंबर पे आ गए। फिर उनको बाद में एहसास ये हुआ कि 4 नंबर पे भारत का सबसे बेहतरीन बल्लेबाज खेलता है, इसलिए 3 से 4 पे। वो कैरेबियन दौरे पे ही हुआ था, याद है वो चर्चा हुई थी रोहित शर्मा से, और रोहित शर्मा ने खुद इस बात का खुलासा किया था कि शुभमन गिल ने मांगा है वो नंबर 3। आप में प्रिविलेज है भारतीय क्रिकेट में नंबर पे खेलना। हाल जो नंबर डायल करना चाह रहे हैं भारतीय गेंदबाज, वो डायल हो नहीं पा रहा है। 322 बना लिए वेस्ट इंडीज ने, और आधे घंटे का एक्सटेंशन जो है वो होगा, पहले इस ओवर का एक्सटेंशन होगा। और नो बॉल की कॉल एक बार फिर से आ गई है। जाडेजा और साइरन एक साथ, पहला ही ओवर है इस स्पेल का, और अतिरिक्त रन है और एक अतिरिक्त गेंद भी अब खेलनी पड़ेगी। बढ़त 53 रनों की। बैट भारतीय बैटिंग लाइनअप में काफी तजुर्बा है। बिल्कुल, हमारे गेंदबाजों को काफी मजा आएगा। आपको लगता है वो खरे उतरेंगे? देखते हैं आगे क्या होता है। बातें होंगी चटपटी, क्रिकेट और भी दिलचस्प। देखिए ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया, पहला ओडीआई 19 अक्टूबर को। I want my best officer on this case. Second best. She was acting shady. अरे है कौन? Secret boyfriend. हम अभी तक सब गलत जगह भी ढूंढ रहे थे। आधे घंटे का एक्सटेंशन इस सेशन में, जहां पे 6 विकेट आए, 71 रन भी आए वेस्ट इंडीज के लिए, इसलिए भारत बल्लेबाजी करेंगे। एक बार फिर कुलदीप यादव, कुछ देर पहले वो कवर्स, डीप कवर पे वो फील्डर थे सिराज, तब शॉट लगाया बड़ा, लेकिन उनसे पहले गिर गया। ये उस तरफ गेंद जाई, सिर्फ शॉर्ट बॉल ऐसे करके डिफेंस पे जा सकती, जरूरत क्या है? मतलब सील्स के लिए भी अगर पीछे रखेंगे फील्डर तो हो गया काम, वो भी कवर्स का फील्डर। 6 विकेट चटका दी इस सेशन में। कोशिश कुलदीप भी पूरा कर रहे हैं, क्योंकि यदि आप पहले इनिंग के 27 ओवर पकड़ लेते और इस इनिंग के 23, तो 50 ओवर की गेंदबाजी कुलदीप यादव ने करी है। बेहतरीन कीपिंग ध्रुव जुरेल। बहुत बढ़िया विकेट कीपिंग करी है ध्रुव जुरेल ने। यहाँ पर देखिए किस तरह से जब लेग साइड की तरफ गेंद जाती है तो आप थोड़े समय के लिए ब्लाइंड हो जाते हैं। अच्छे विकेट कीपर जो होते हैं वो फुटवर्क के सहारे जल्दी उस तरफ निकल जाते हैं। यहाँ पर तो पूरी तरह ब्लाइंडेड थे, बट फिर भी हाथ बिल्कुल सही जगह पे। बहुत प्रभावित किया इस युवा खिलाड़ी ध्रुव जुरेल ने अपने विकेट कीपिंग से। अंपायर है हमारे ब्रॉडकास्ट में, बहुत सारी भाषाओं में हमारा ब्रॉडकास्ट होता है। तो पूछा था कि अंपायर का रिलेशनशिप विकेट कीपर से अच्छा होना कितना जरूरी है। खासतौर से जो चैटी विकेट कीपर्स नहीं होते, जैसे महेंद्र सिंह धोनी, तो बड़े शॉट के लिए गए थे, कई ये सीधे कीपर के हाथों में। बताया कि बड़ा जरूरी होता है वो रिलेशनशिप। आपको बहुत सारी चीजों का एक अंदाजा मिलता है, क्योंकि बेस्ट व्यू इन द हाउस जैसे अभी फिलहाल ध्रुव जुरैल का है। अब गेंद जा रही है, कितनी टर्न मिल रही है, सरफेस कैसी है, थोड़ा न्यू पॉइंट ऑफ व्यू मिला मुझे उस लिहाज से। खींची रही है गेंद, और बल्ला नहीं लगता तो ये 10वां विकेट था, और अब डायरेक्ट हिट है। और रिचर्ड इलिंगवर्थ साहब आई थिंक इशारे से बता रहे हैं कि वो पहुंच गए हैं, बट जाडेजा है तो संभावना अनंत है।
TV umpire to director. We have an umpire review at the striker's end. Another side manager, please. Yeah, bat's grounded. Bat's grounded. I've made my decision for the big screen. पहले अंपायर ने वैसे पहले ही बता दिया था, लेकिन इसकी पुष्टि अब हम कर देते हैं बड़ी स्क्रीन के जरिए। सिंगल ले लिया है सील्स ने आखिरी गेंद पे, रहेंगे स्ट्राइक पे अगले ओवर की शुरुआत। बच के रहना कंगारूस, रोको आ रहे हैं। देखिए ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया, पहला ओडीआई 19 अक्टूबर से। अच्छा, बुमराह दूसरे छोर से, इस बार सिंगल नहीं। ये बड़ा क्रूशल फेज हो सकता है। अगली 5 गेंदें जसप्रीत बुमराह के पास मौका है। पार्थिव पटेल हमारे साथ कमेंट्री में जुड़ रहे हैं। आकाश, एक्चुअली पार्थिव बहुत निराश थे कि सील्स को इतनी आसानी से 2 बार सिंगल कैसे लेने दिया उस ओवर में। ये एक्चुअली वो फील्ड तो वैसे खोल के ही रखी थी। मुझे तो ये समझिए था सील्स, मैं तो ये कह रहा हूँ ग्रीव्स के लिए भी अपने क्यों इतनी फील्ड खोल के रखी हुई है। ओवर द बॉलर, एक और रन। मतलब ये थोड़ा सा वो डिफेंसिव माइंडसेट की तरफ जो हम बात करते हैं वही। फिर ऐसा, या तो फिर सोच रहे हैं कि दोनों बैटर्स बड़े शॉट खेलेंगे तो आपको बाहर बाउंड्री के पास आपको फील्डर्स चाहिए, लेकिन साथ साथ आपको कैचिंग में भी फील्डर्स चाहिए। एक स्लिप रखी है वैसे रीव्स के लिए। जडेजा पीछे जा रहे हैं बिल्कुल, वो डीप मिड विकेट की दिशा में। वो 3 क्वार्टर्स पोजीशन पार्थिव, शायद आप बेहतर देख सकते हैं वहां से। ये ऑलमोस्ट पूरे बाउंड्री पे रही है, बीच में। और कमाल का एफर्ट था वहां पे, लेकिन नीतीश कुमार रेड्डी के हाथ से लगती हुई गेंद चौके के लिए जाएगी। प्रयास अच्छा 4 वेस्ट इंडीज के। तो वो फील्ड लगाई थी वो दिखाने के लिए कि शायद बाउंसर डालेंगे, लेकिन बुमराह की ये ब्लफ करने की कोशिश थी कि यॉर्कर डालेंगे, लेकिन कोशिश कमाल की थी नीतीश कुमार रेड्डी की। जानते अभी भी इस मैच तो ऑलमोस्ट पता है कि रिजल्ट किस तरफ जा सकता है, लेकिन हर एक रन बचाने के लिए वो एफर्ट नजर आ रहा है। अब एक ही ओके, कप्तान पहुंच गए नीतीश कुमार रेड्डी से पहले। बुमराह खुश नहीं है। मतलब मैं यही कह रहा हूं कि ठीक है, अब रन तो वैसे भी आ रहे हैं, ग्रीव्स बल्लेबाजी कर रहे हैं तो रन तो वैसे भी आ रहे हैं, आपने फील्ड खोल के रखी है तो उससे बेहतर है, मतलब तो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट 9 नंबर का बैटर जसप्रीत बुमराह आगे रखी। यहां से अगर वो चौका मार जाए तो बात अलग है। मैं समझ सकता हूँ डीप्स को अलग रखा हो बाउंसर के लिए, लेकिन कवर पॉइंट सब पीछे। ये एक और तरीका दिखाने का कि वो पूरी तरीके से खुश नहीं थे जो कुछ हुआ पिछली 2 गेंदों में। 6 रन आ गए, लेकिन बिल्कुल सही कहा आपने। नीतीश कुमार रेड्डी की डाइव, लेकिन पार्थिव मतलब यशस्वी जायसवाल भी गेंदबाजी कर चुके हैं, तो एक तरीके से फील्ड पे प्रेजेंस दिखाने का ये तरीका अच्छा है। नहीं वैसे गेंदबाजी मिलेगी, अब तो एक ही विकेट बाकी है। नहीं, यहाँ पे तो आज तो गेंदबाजी मिलती हुई नजर नहीं आ रही। 333 पे
वर्ल्ड कप स्क्रीनिंग के लिए लड़कियों वाली जर्सी पहनना। रवि, आप भी? हाँ सर, विराट खेले स्मृति, जीतेगा तो इंडिया ही ना। जर्सी वही तो जज्बा भी वही। देखिए आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप इंडिया वर्सेस इंग्लैंड 19 अक्टूबर को। जाडेजा का एक और ओवर होगा शुरू। वेल प्लेड वेस्ट इंडीज, 333 तक पहुंचे हैं। जिस तरीके से पहली 3 पारियां गई थी इस सीरीज की, लग नहीं रहा था कि उस तरह का टेम्परामेंट टेक्निकल एबिलिटी से ज्यादा शायद वो टेम्परामेंट वो दिखाएंगे। गोज बैक टू द पॉइंट कि ये करीबी मामला हो सकता था। आई थिंक साई सुदर्शन वापस अपनी उस पोजीशन पे तैनात है कि हाथ के नीचे से गई है गेंद। हाथ के नीचे तो थे लेकिन थोड़ी आगे गिर गई थी गेंद, और इसलिए आगे जब गिरती है तो फिर वहां से वो स्पिन हो जाती है, वो बहुत मुश्किल है पकड़ना। लेकिन ये मुझे समझ नहीं आ रहा, 2 बॉल में 2 सिंगल आए। चिरन सील्स के लिए भी कोई फील्डर, मैं एक फील्डर मानता हूं कि लेफ्ट आर्म स्पिनर डाल रहा है तो अपने डीप मिड विकेट पीछे छोड़ दिया। अब वो कवर का फील्डर हटा के स्क्वायर लेग की तरफ लाए कि वहां पर अगर इनसाइड एज लग के जैसे सिंगल गया था वैसे ना जाए। बड़ा पता है मुझे क्या लग रहा है, कहाँ सिंगल जाएगा? ऑफ साइड पे सिंगल जाएगा, क्योंकि ऑफ साइड में भी सारे फील्डर पीछे। शॉट के लिए गए उस बड़े शॉट के लिए, लेकिन यशस्वी जायसवाल तैनात है उस डीप मिड विकेट की पोजीशन में, जो पार्थिव कुछ देर पहले कह रहे थे शायद इकलौती पोजीशन होनी चाहिए डीप में। हाँ, क्योंकि विद द स्पिन आप मारेंगे वो अटैकिंग शॉट, तो इसलिए आपके पास वो डीप मिड विकेट का फील्डर है। जड्डू भाई आने दो थोड़ा और आ सकते हो। तो अगर मिड ऑफ का फील्डर ऊपर होगा तो शायद ऊपर मारने जाएगा, गैप बन सकता है। ये लेग स्टंप के बाहर है गेंद, और ये चौका मिल जाएगा। बाई का चौका है, लाइन तो गलत है ना, लाइन ऑफ स्टंप के बाहर है। ऑफ स्टंप पे फील्डर ऊपर होगा तो फिर आप चौथे स्टंप के आसपास गेंदबाजी कर पाएंगे। ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है चौथे 5वें दिन ऐसे बॉल को पकड़ना। आठ रन इस ओवर से। पैट, भारतीय बैटिंग लाइनअप में काफी तजुर्बा है। बिल्कुल, हमारे गेंदबाजों को काफी मजा आएगा। आपको लगता है वो खरे उतरेंगे? देखते हैं आगे क्या होता है। बातें होंगी चटपटी, क्रिकेट और भी दिलचस्प। देखिए ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया पहला ओडीआई 19 अक्टूबर को। I want my best officer on this case. Second best. She was acting shady. अरे है कौन? Secret boyfriend. हम अभी तक सब गलत जगह में ढूंढ रहे थे। इस छोर से लगातार कुछ बदलाव हुए हैं गेंदबाजी में। वॉशिंगटन सुंदर ने एलेक एथनीज को डिसमिस किया था, एक ड्रीम डिलीवरी डाली थी, दूसरे की तलाश में। फील्ड कैसी सजी है पार्थिव, थोड़ा बताइए अपनी दृष्टि से। फील्ड फैली हुई सजी हुई है, क्योंकि एक्चुअली सजी हुई नहीं है, फील्ड फैली हुई है। ये आसानी से 1 रन।
चलो 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 बॉयज, और चलो यार। इस सामने वाली टीम के 9 विकेट गिर गए और ऐसा भी नहीं कि प्योर बैटर खेल रहा हूँ। लेट्स गो बोल के साए। मुझे लग रहा है जिस तरीके से अब ये गेम चल रहा है, वन विकेट बॉय। तो विकेट नहीं गया तो फिर काफी लोगों को अपनी फ्लाइटें कैंसिल करानी पड़ेगी। फ्लाइट अच्छी थी वैसे वॉशिंगटन सुंदर ने, ध्रुव जुरैल यही चाह रहे थे। और फ्लाइट देनी चाहिए, जितना हो सके उतना धीरे डालिए, उनको वो न्योता दीजिए कि वो शॉट मारने को मजबूर हो। लॉन्ग ऑन का फील्डर अंदर आ सकता है। नहीं, वॉशिंगटन सुंदर कह रहे नहीं, मैं तेज डालूं। इस बार स्टंप्स की तरफ, इससे पिछली 2 गेंदें ऑफ स्टंप के जस्ट बाहर वाली लाइन पे। एक गेंद और इस ओवर की वॉशिंगटन सुंदर इस बार थोड़ा सा न्योता देंगे। फ्लैटर स्टंप्स की तरफ एक बार फिर, ओवर से आया मात्र 1 रन। पहला मुकाबला भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 19 अक्टूबर को पर्थ में। दूसरा मुकाबला एक्चुअली एडिलेड लेके जाएगा। विराट कोहली को बहुत पसंद है वो मैदान। जबरदस्त पारी रही थी। 104 रन इन्होंने बनाए थे। 2019 के दौरे पे आई थी। एक्चुअली बड़ा एनिमेटेड सेलिब्रेशन भी था इस शतक के बाद। एडिलेड इन जनरल विराट कोहली के करियर से एक बहुत ही खास जुड़ाव है। कुछ मैदान ऐसे होते हैं जहां पे आप जैसे ही पहुंचते हैं तो ऐसा लगता है कि लगभग अपने घर पे ही खेल रहे हैं। हाल भारतीय टेस्ट टीम उनके घर पे खेल रही है, लेकिन एडिलेड को अपना घर बनाया है। ये बेस्ट स्कोर्स ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 116, 117, नागपुर, मेलबर्न, विशाखापट्टनम में 118 की पारी 15 साल पहले खेली थी, और रांची में 123 रन। रांची में भी वैसे पहला ओडीआई होगा भारत में साउथ अफ्रीका के खिलाफ, ये 30 नवंबर को। यहाँ पे भी इजी सिंगल मिल गया। अक्षर पटेल आए हुए हैं फिलहाल फील्ड पे। इंटरेस्टिंग है जो हम बात कर रहे थे पार्थिव, क्योंकि अभी विराट कोहली की वो पारी देखी कि मौके बड़े कम आएंगे वैसे, लेकिन ये 3 ओडीआईज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हैं, 3 साउथ अफ्रीका। अब 3 ओडीआईज में जज करना पूरी तरीके से शायद मुश्किल कि कितनी तैयारी है उस 2027 के विश्व कप की, लेकिन क्योंकि साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के साथ भी खेलेंगे तो फरवरी तक कम से कम एक अच्छा खासा आइडिया मिल जाएगा। बिल्कुल, आई थिंक वो एक चैलेंज तो रहेगा ही, क्योंकि उतना वनडे क्रिकेट है नहीं इन दोनों बड़े प्लेयर्स के लिए, तो इसलिए अब ये बड़ा शॉट है और 6 रन भी मिलेंगे। इसी चीज की हम बात कर रहे थे कि किसको आउट करने की कोशिश कर रहे हैं वो पता नहीं चल रहा, और रन्स भी जा रहे हैं। कमाल का संपर्क था उस शॉट में, फिर से देखते हैं एक बार। ये कर सकते हैं जेडन सील्स, ये इन्होंने पहले भी दिखाया है। बेस्ट ऑल फॉर्मेट बॉलर बनना चाहते हैं वेस्ट इंडीज के, फिलहाल रनों से थोड़ी सी क्षति पहुंचा रहे हैं। चार बार वर्ल्ड चैंपियंस बनी है इंग्लैंड की शेरनियां, पर ये मैदान हमारा है और यहाँ सिर्फ हमारी दहाड़ गूंजेगी। जीत का वही जज्बा लेकर उतरेंगी हमारी वुमेन इन ब्लू। आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप इंडिया वर्सेस इंग्लैंड 19 अक्टूबर को। एलयूएस एजुकेशनल कॉलेज के स्टूडेंट की लाश मिली है। नैना मराठी टॉपर, कोई कंप्लेंट्स में नहीं। उसे लगता था शी इज बेटर देन अस, बट डीप डाउन शी वाज एन अटेंशन सीकर।
ये स्ट्रिक्ट माँ बाप के बच्चे सबसे बड़े झूठे होते हैं। वॉशिंगटन सुंदर, और अब विकेट की तलाश जो थी उसको समाप्त किया जाए। और बाहरी किनारे के पास से गेंद गई है। पीपी, गुड वाइब्स भेजो, आप वहीं पे हो। बिल्कुल भेज दिया। और एक अच्छी चीज जो करी है वॉशिंगटन सुंदर ने, वो राउंड द विकेट आए, वो एंगल से गेंद बाहर जाएगी, शायद बाहरी किनारा लग सकता है अगर वो स्ट्राइक में रहे तो। क्योंकि आकाश, कब से हम ये डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं कि सोच क्या हो सकती है कि ये ऐसी फैली हुई जो फील्ड है दोनों बैटर के लिए, ये समझ में आई नहीं है बिल्कुल। आप तो ही मैदान पे हैं, इतनी पास से अगर आप नहीं समझ पा रहे तो मैं मुंबई स्टूडियो से तो क्या ही डिकोड कर पाऊंगा। जो हैरानी मुझे हुई थी तो खासतौर से जब कुलदीप के सामने जेडन सील्स थे, तो डीप कवर्स क्यों चाहिए, ये मेरे पल्ले में नहीं पड़ी थी बात बिल्कुल भी। वहां तो बड़ा शॉट भी नहीं जा सकता। और अब संजय जी आ गए हैं, तो बेनिफिट ऑफ एज है उनके पास, तो बताएंगे अभी उनको दिख जाएगा। संजय को सब दिखता है दूर का। और मैं तो ये चाहूंगा कि जो हमारे बहुत ही शातिर कप्तान माने जाते हैं पार्थिव पटेल, इस वक्त तो वो यदि विकेट कीपिंग कर रहे होते या फिर कप्तानी कर रहे होते, चाबी तो पीछे से जरूर भरते। ध्रुव जुरेल उस तरह से देखेंगे तो थोड़े से खामोश रहते हैं। पार्थिव, क्या आकलन किया आपने? ये एक्चुअली उस पर तो कोई डाउट नहीं, अगर जिस तरीके से वो ज़्यादातर उनके क्रिकेटिंग चीज़ों के इर्द गिर्द इनका एनकरेजमेंट रहता है, लेकिन कीपिंग बहुत बढ़िया करी है ध्रुव जुरेल ने। दोनों अलग अलग कैरेक्टर है, ध्रुव जुरेल और ऋषभ पंत। जब ऋषभ पंत होते हैं तो फिर आपको अलग चीज़ें सुनाई देती है। बट एक चीज़ तो खास है कि तो थोड़ा सा जो आप बात कर रहे हैं ना, कि थोड़ा समझने के लिए समय चाहिए कि क्यों भारत ऐसी रणनीति के साथ खेल रहा है। 352 पे 9। बच के रहना कंगारूस, रोको आ रहे हैं। देखिए ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया, पहला ओडीआई 19 अक्टूबर से। दुबई 107 ओवर की गेंदबाजी हो चुकी है, और जो अब तकलीफ देगी बात वो ये कि 62 गेंदें खेल चुकी है, 10वीं विकेट की साझेदारी, और आराम से उनको सिंगल दिए जा रहे हैं कि जाइए, आप भी लीजिए ग्रीव्स, आप भी लीजिए सील्स। 10वें विकेट के लिए अगर इंतजार करना पड़ रहा है कि कब सामने वाला गलती करेगा, समस्या है। पोलो टायर्स गो द डिस्टेंस, दिस मैच हैज गॉन द डिस्टेंस। सबसे ज्यादा छक्के किसने लगाए, सबसे लंबे नीतीश कुमार रेड्डी, जॉन कैम्बल 2 बार इसमें, राहुल और होप। अपील तो बहुत जोर से की है, लेकिन अंपायर का इसमें इंटरेस्ट है नहीं। ऑल राइफल, कोई जल्दी नहीं है इसमें। तो जडेजा ने वहां चांस भी लिया, क्योंकि मैच में ऐसा 1-2 बार हुआ है कि अंपायर ने और खासकर राइफल ने टाइम लेकर वो फैसला दिया था, और वो गेंदबाज के हक में था। या फिर वो इम्पैक्ट ऑफ स्टंप के बाहर, तो कोई मौका ही नहीं था वहां पर आउट देने का। देखो, लगातार अगर आप 3-4 गेंदें खिलाते हो तो कोई तो माहौल बनता है विकेट गिरने का। तो सारे फील्डर पीछे कर देते हो तो सिंगल ही मिल जाता है संजय जी।
अब वो पिछली बॉल नीचे रही, उससे पिछली पैड पे लगी, हो सकता है इस बॉल पे लप्पा मारे वो। नहीं, देखो परेशान हो रहे हैं, अच्छा लग रहा है परेशान हो रहे हैं। 83 ओवर की गेंदबाजी पहले इनिंग में, इस इनिंग में 107, मतलब 190 ओवर लगातार भारत ने गेंदबाजी करी है। ये लंबा प्रयास रहा है और मॉडर्न डे क्रिकेट में हम ज़्यादा देखते नहीं है फॉलो ऑन एनफोर्स करने के जो एग्जाम्पल्स। अनुभव रहेगा भारतीय टीम के लिए भी, कितना समय उनको लग सकता है अच्छी जो बल्लेबाजी की सतह है उसके ऊपर 2 बार टीम को आउट करने का। ये रन भी चुरा लिया है, 355 पे 9। बैट भारतीय बैटिंग लाइनअप में काफी तजुर्बा है। बिल्कुल, हमारे गेंदबाजों को काफी मजा आएगा। आपको लगता है वो खरे उतरेंगे? देखते हैं आगे क्या होता है। बातें होंगी चटपटी, क्रिकेट और भी दिलचस्प। देखिए ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया, पहला ओडीआई 19 अक्टूबर को। LUS एजुकेशनल कॉलेज के स्टूडेंट की लाश मिली है। नैना मराठी टॉपर थी, कोई कंप्लेंट्स में नहीं। उसे लगता था शी इज बेटर देन अस, बट डीप डाउन शी वाज एन अटेंशन सीकर। ये स्ट्रिक्ट माँ बाप के बच्चे सबसे बड़े झूठे होते हैं। ये आखिरी ओवर हो सकता है, अब विकेट गिरे या ना गिरे ई ले ली जाएगी, क्योंकि आधे ही घंटे का एक्सटेंशन मिलता है आपको। ये छोटा सा ट्रेलर है कि साउथ अफ्रीका वाली सीरीज में चुनौती इससे ज्यादा प्रबल होने वाली है। SBI लाइव अपने लिए, अपनों के लिए प्लेयर ऑफ द गेम शुभमन गिल इस मैच में देखिए 129 रन बनाए और क्या कैच पकड़ा, चंद्रपॉल का जो कैच था। बहुत बड़ी कप्तानी भी किया, अभी संजय जी ने नोटिस भी किया। असर्टिव नजर आया क्योंकि वो पिछला एफर्ट था, आखिरी गेंद जो गई थी कुलदीप यादव की तरफ नजरों में नजरें मिलाने का प्रयास था। कुलदीप यादव ने ऐसे वक्त वो नजर फेर ली थी। क्योंकि अनुभव ये बताता है कि आप कप्तान के साथ वो आंख मिलाना आप पसंद नहीं करेंगे, तो थोड़ा सा वो मिसफील्ड हुआ था, और मिसफील्ड हुआ था तो फिर किस तरह से वो अप्रोच और संकेत भी मिले। हमने ये रोहित शर्मा को काफी बार करते हुए देखा, थोड़ी से प्लेयर्स को ऑन द टोज रखना, तो उस तरह का वो नमूना पिछले ओवर में देखने को मिला। रोहित शर्मा तो देखिए वो गार्डन में घूमने वाले लड़के थे। गिल अपने साथियों क्या कहते हैं अभी उसके बारे में कम सुनने को मिला है, क्योंकि ये स्टंप्स माइक के आसपास बहुत खामोश रहते हैं। फील्डर है नहीं, शॉर्ट लेग की तरफ गेंद गई थी। मेहनत करनी पड़ी है मगर भारतीय गेंदबाजों को। अब सहमत हूं मैं आपसे, क्योंकि जब साउथ अफ्रीका आएगी अब डिक्लेरेशंस किस तहत होंगे, यदि इस तरह की पोजीशन दोबारा से आती है तो क्या भारत फॉलो ऑन एनफोर्स करेगा या नहीं करेगा, सतह की उस वक्त परिस्थिति क्या है। ये बड़ा शॉट खेलने का प्रयास और ये गेंद निकल भी जाएगी, रन्स मिलेंगे और इसी बाउंड्री के साथ 50 रन की पार्टनरशिप भी हुई है 10वें विकेट के लिए वेस्ट इंडीज की तरफ से। 361 पे 9। का अवकाश भी, जैसे ही फील्डर को ऊपर बुलाया था तो ग्रीव्स ने कहा कि देखो जरा बाजुए तो मैं भी खोल सकता हूं। वाशिंगटन सुंदर ने एक विकेट जरूर ली, वो एलिक एथेनेस की थी, लेकिन उसके बाद
एक बार भी ऐसा लगा नहीं कि बहुत तीखी, पैनी, परेशानी देने वाली गेंदबाजी कर पाए हैं। इस कहानी के ऊपर विचार करना पड़ेगा भारत को। इस सेशन में 6 विकेट गिरे हैं। 2 सेशन लगातार जीती थी वेस्टइंडीज की टीम, लेकिन मेजबानों ने एक बार फिर कंट्रोल को अपने हाथ में लिया है, इस सेशन को अपने नाम किया है। बच के रहना कंगारूस, रोको आ रहे हैं। देखिए ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया, पहला ओडीआई 19 अक्टूबर से। .361 पर 9 है वेस्टइंडीज की टीम। 10वें विकेट की साझेदारी 74 गेंदें और 50 रन की हो चुकी है। बहुत मेहनत करनी पड़ी है भारतीय गेंदबाजों को। पहली इनिंग्स में तो 248 पे समेट दिया था, लेकिन इस समय 361 पर 9 है। इसमें 2 शतक लगे हैं। कैम्बल के नाम 115, होप के नाम 103। एक लंबा अरसा हो गया था कि भारत के खिलाफ किसी भी वेस्ट इंडियन ने शतक जड़ा नहीं था भारतीय सरजमी पर। जब आए हैं 100 तो एक नहीं 2 आए हैं। तो ग्रीव्स को भी आउट करने में असमर्थ है इस समय भारतीय टीम, और सील्स ने भी परेशान किया है। 109 ओवर की गेंदबाजी करनी पड़ी है। फॉलो ऑन दिया जरूर था, पर चौथी बार हुआ है भारतीय टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में कि फॉलो ऑन देने के बाद दोबारा बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। सिराज की 2, जाडेजा की 1, वॉशिंगटन की 1, 3 कुलदीप, 2 बुमराह। नीतीश कुमार रेड्डी के लिए 1 भी ओवर नहीं। 109 ओवर की गेंदबाजी हो और आपने तो नीतीश की तरफ देखा भी नहीं, ये भी हैरान करने वाली बात है। 518 पर 5, वो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड डिसीजन था। टॉस जीतो, बैटिंग करो, रन्स बनाओ। फिर जल्दी समेट दिया कुलदीप का पंजा। चलिए आप फॉलो ऑन एनफोर्स करते हैं, लेकिन अभी 91 रन से ऑलरेडी आगे हो चुके हैं। सवाल तो कई सारे हैं कि क्या कुलदीप को नवी विकेट मिल पाएगी इस मुकाबले की। ये जो थोड़ी सी ना कि 2 सेशंस चले गए थे, कल का आखिरी, आज का पहला, वेस्ट इंडीज के नाम। मेजबानों ने फाइनली तो रस्साकशी के इस खेल में अपनी तरफ रस्से को थोड़ा और खींच लिया है। अब इस सब चीजों के बारे में चर्चा करने के लिए अनंत त्यागी हैं, संजय बांगर हैं, पार्थिव के पास एयरपोर्ट मैक्स हैं, और मैं भी वहीं जाके बात करूंगा।